Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. Here we are continuing our lecture with the Lorentz consequences. In this part we will see the time dilation, that is the Lorentz transformation equation consequences. We have already discussed about the length contraction or the Lorentz contraction and the simultaneity event. So in this part we will see the time dilation. Now let us start our topic with the time dilation. So here we will consider there are two frame of reference. One is S prime frame and another one is your S prime. And here the two events, suppose any two events, it occurs in the S prime frame and on the x axis at the position suppose x prime. तो एबे आमे कंसीडर कौन कर ना सपोज एस प्राइम फ्रेम रे आमर दीटा इवेंट हो ठीक अच्छे दीटा इवेंट माने एनीथिंग हैपनिंग दैट इज सपोज गोटे फ्लाश ऑफ लाइट आमे कहबा टॉर्च लाइट आमे जळेले दीटा डिफरेंट टाइम रे बट जेहेतु आमर ये ऑब्जर्वर ये अच्छी एक्स प्राइम मीन्स आमर एक्स प्राइम मीन्स एस प्राइम फ्रेम रे आमे जदी देखुचंदी तो एनी पॉइंट तो एठी आमे जदी देखिबा गोटे सिंगल पॉइंट रे ऑब्जर्वर अछि एंड से देखुची कौन ना दीटा इवेंट को अलग अलग टाइम रे देखुची दैट इज सपोज योर t1 प्राइम एंड t2 प्राइम तो दीटा अलग इवेंट दैट इज t1 प्राइम एंड t2 प्राइम इट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट ए फिक्स पोजीशन ऑब्जर्वर गोटे फिक्स पोजीशन ने अछि दीटा डिफरेंट टाइम रे से देखुची दीटा डिफरेंट इवेंट होची ओके सो तांको भितर जदी टाइम डिफरेंस देखिया सो द इंटरवल ऑफ द टाइम elapsed between the two event is t naught. Okay, so this t naught equal to the difference between the two, that is t2 prime minus t1 prime. तो एठी हमें जो टाइम टा देखुछनी that is called the proper time interval. Since this is called proper time interval since the two events takes place at the same position with respect to the s prime frame. तो आमे ए जो s prime frame रे हमें देखुछनी जेहेतु सेम पोजीशन ने जने डिटरमिन करूची एंड with respect to that frame of reference तो आमर सेठी कोनोसी वेलोसिटी भी चेंजेस होनी सो फॉर दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आमे कहउछनी कोन ए जो टाइम टा आमे मेजर करबे द डिफरेंस बिटवीन द टाइम सो द इंटरवल दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर टाइम इंटरवल ओके नाउ व्हेन द सेम टू इवेंट measured with respect to the s frame that is takes place at the two position x1 and x2 the two clocks are fixed at these two position are synchronized and measure two events takes place at the time t1 and t2 तो एबे हमें कौन क्वेश्चन ना जदी एस फ्रेम रे ठिया के देखुचंदी हमरो दीटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अछि वन एस फ्रेम एंड अनदर वन इज योर एस प्राइम फ्रेम तो हमें कहउछनी सपोज एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विथ द वेलोसिटी v तो एठी लिखि दो डी कि एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग with velocity moving with velocity v with respect to s frame with respect to s frame okay तो एबे हमें जदी ऑब्जर्व करबा एस फ्रेम रे ठेके जदी को ऑब्जर्वर अछि देन फॉर द ऑब्जर्वर ए जो दीटा इवेंट हेइदिला सो दीटा इवेंट ता हम कोन मिलिबो ना दीटा डिफरेंट पोजीशन रे हमें एस प्राइम सॉरी एस फ्रेम रे जो ऑब्जर्वर अछि फॉर दैट ऑब्जर्वर व्हिच इज इन एस फ्रेम सो द टू डिफरेंट इवेंट will be occur in the two different position in s frame रे दीटा डिफरेंट पोजीशन रे हबो ओके एंड दीटा को टाइम डिफरेंस सपोज आमे एठी कहउछनी t1 एंड t2 जदि हमर x1 पोजीशन माने फर्स्ट इवेंट सपोज आमे देखुछनी x1 at some distance x1 and the time is suppose t1 and another event that is suppose at t2 time रे and that is suppose at the distance x2 रे आमे मेजर करछन okay so now the difference between the two that is t2 minus t1 that is measured in the s frame so the interval of the time elapsed between the events with respect to that s frame will be t equal to t2 minus t1 okay this is not the proper time interval जो frame of reference रे आमे मेजर करूचंदी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इवेंट होउची सो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे जेतेबेले आमे मेजर करे देखंतु आमे जेतेबेले कोन लेंथ टा मेजर करथले गोटे रॉड रे आमे जेतेबेले मेजर करथले लेंथ टा तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे थिला वी विल कंसीडर दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट माने सेही लेंथ टा ही फिक्स्ड okay that is the proper length and जदी another frame of reference which is moving with respect to the another frame तो आमे जदी अलगा गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखुचंदी जे मूव करूची तो ता पई कोन हमर लेंथ टा चेंज हो जाउतला कॉन्ट्रैक्ट हो जाउतला तो एठी तो सेम एठी कोन होची ना एठी कोची कोन ना टाइम डिफरेंस टा आमे जेतेबेले एस प्राइम फ्रेम रे देखुतले जेतेबेले सेटा जेहेतु इवेंट दिटा को एस प्राइम फ्रेम रे भी होतला दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द प्रॉपर टाइम बट जेहेतु आमे एस प्राइम रे ठियै देखुचनी बट द एस प्राइम फ्रेम रे इवेंट टा होची so for that s frame
will measure the improper time. S prime रे हमें proper time कहबानी कहीं S prime रे event टा है नहीं. Okay. So this is not the proper time interval since the two events do not take place at the same position. Now using the Lorentz inverse transformation equation, तो ये हमें जैसे solve करवा है the Lorentz inverse transformation equation को जो जदि हम t लोगचनी in S prime that is equal to t prime plus मु general expression लगुची plus v by c square into x prime divided by root over of 1 minus b square by c square. This is our relation. And आमर ये आम कौन कैलकुलेट करिया जाउछनी ना आमर t टा होची improper time जोटा that is t2 minus t1. Okay, sorry, that is t2 minus t1. Now आम जदि ये t2 जगह रे आम वैल्यू पुट करवा from this relation if we put the value of t2 then जो t लिखा है से जगह खाली 2, so this will be t2 prime plus v by c square and x prime जगह रे आम x2 prime divided by root over of 1 minus b square by c square and minus t1 जगह सेमती t1 prime plus v by c square into x1 prime divided by the root over of 1 minus b square by c square. Okay, हमें जो 1 by 1 minus b square by c square root over लिखुछन that is your gamma. Now if we separate this two term that is हमें जदि लिखिबा t2 prime लिखि दोउची t2 prime minus t1 prime divided by 1 minus b square by c square root over and here it is plus b by c square taking common, this will be x2 prime minus x1 prime divided by root over of 1 minus b square by c square root over. Okay, तो ये हमें कौन कले ना ये t2 prime थिला minus t1 prime divided by this में जाको गोटे टर्म रखिले आ बाकी जो v by c square x2 prime थिला ये गोटे ये माइनस साइन टा भीतर नहीं कि minus b by square c square into x1 prime thila. So taking b by c square common we can write like this. Now you can see this x2 prime minus x1 prime आमे जो लिखी जो ये सेकंड टर्म टा तो एठी हमर कोन होची ना जो इवेंट आमे एठी कंसीडर करथिले तो एठी देखो एटा s prime frame रे कोन गोटे पोजीशन रे फिक्स्ड ऑब्जर्वर इज फिक्स्ड एट दिस पोजीशन. ऑब्जर्वर देखुची कोन ना दीटा डिफरेंट इवेंट. ओके, तो ऑब्जर्वर रो पोजीशन इज फिक्स्ड तो ता माने कोन हमर एठी x2 prime जहा x1 prime द सेम, सो वी कैन राइट this x2 prime equal to x1 prime. Okay, so जेहेतु ये दिटा इक्वल अच्छी so we can put this is to be 0 आम एटा को 0 पुट कर दिले बाकी the remaining term will be equal to t2 prime minus t1 prime divided by root over of 1 minus b square by c square. एटा कहार वैल्यू बाहरला ना हमरो t2 minus t1 रा वैल्यू, so t2 minus t1 means t रा वैल्यू हमर एति and this t2 prime minus t1 prime is nothing but your proper time. आम S prime रे जोटा मेजर करले that is your proper time that is t naught divided by root over of 1 minus b square by c square. ओके, हमर t रो वैल्यू एति बाहरला. ओके, तो ता माने एठी कोन जेहेतु हमर 1 minus b square by c square ये जो टर्म टा जे root over this term is less than 1 ए टर्म टा जेहेतु less than 1 so we can write t will be greater than t naught. आम एमति लिख परिया तामाने आमे जो t naught टा माने हो जो proper time, so the time that we will measure in the rest frame will be short as compared to the frame that is moving. जो frame टा हमरो move करतो ता पई time टा कोन अधिक थिबो as compared to your time difference आमे कहउछने. ओके, तो time difference सॉरी time difference माने दीटा इवेंट भितरे जो टाइम elapse रोचे so that is the time difference. so एठी आमे t naught टा जो लिखिजन that is a proper time. प्रॉपर टाइम टा होची जो एक्चुअल हमें मेजर करछने दैट टाइम टा कोन हो शॉर्ट रहइबो एज कंपेयर टू द इम्प्रॉपर टाइम दैट इज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करतो तो अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे जदि हमें मेजर करछन तो दैट टाइम विल बी लॉन्गर और लार्जर देन दैट ऑफ योर प्रॉपर टाइम. तो सेति पे हमें गोटे सिंपली कहंदी मूविंग क्लॉक रन्स स्लो. सो यू कैन सी हियर ए क्लॉक मूविंग विथ द स्पीड v relative to an observer will appear to run slow by a factor root over of 1 minus v square by c square when compared with a clock stationary with respect to the observer, and this phenomenon is called the time dilation. माने टाइम टा डायलेट हो गला तो आम सिंपली मन रखिया को ना मूविंग क्लॉक रन स्लो. जो क्लॉक टा मूव करतु तार टाइम टा कोन हो ना स्लो हो जो माने बुझु ए जो कांसेप्ट टा हो जो भलो कांसेप्ट. एठी जो हमें कैलकुलेट करले तो एठी हमें कोन कैलकुलेट करले t इज ग्रेटर देन t नॉट. ठीक है मुझे बुझे दूची टी
t is greater than t naught माने कौन प्रॉपर टाइम टा स्मॉल अछि मूविंग क्लॉक रन स्लो माने होची कौन जो क्लॉक टा मूव करथु से ताकू अधिक टाइम लागुथु अधिक टाइम माने सपोज मु कहूची आमे एठी ठिया हिचंदी s प्राइम फ्रेम रे ओके दिस वन इज s प्राइम फ्रेम एंड एटा होची सपोज s फ्रेम ठीक अछि तो हमर एठी दीटा इवेंट हैला तो ए दीटा को इवेंट भितर आमे कहूछु कोन ना टाइम टा धरो 5 घंटा लागि दैट इज सपोज 5 आवर तो एठी सेही दीटा को इवेंट जदि आमे देखुछन याको हमु देखा जिवो कोन ना 7 घंटा लागि बोली जणा पड़िबो सो एठी 7 घंटा लागि माने को या घंटा स्लो अछि ठीक अछि सो ता माने जदि गोटे इवेंट ता आमे गोटे पोजीशन रे ठिया के गोटे ऑब्जर्वर जदि मेजर करछि ताकू जति टाइम लागुथो अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी then for that frame of reference he will observe that the clock ताको अधिक टाइम लगी किंबा ता क्लॉक टा स्लो हो जाइए आम एमती डिफाइन कर पारे ओके सो दिस इज कॉल्ड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द टाइम डायलेशन ओके सो एटा थिला हमर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कॉन्सिक्वेंसेस कि हाउ द टाइम विल डायलेट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज मूविंग जे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस टा मूव करियो तो ता पई ता क्लॉक टा स्लो हो जाए. So this is the consequences of the Lorentz transformation equation. Okay, this is all for today. If you have any doubt, can ask me in the comment section. Thank you all.